हेलो साथियों, आज आप सबके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जो एक्सपायरी का गेम चेंजर माना जाता है, जिसका नाम होता है आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। इसमें इस प्रकार की स्ट्रेटजी होती है कि आपको एक ऐसा वेस होता है, ये एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, मतलब इस पॉइंट के बीच में रहेगा तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चार्ट पर लेकर चलते हैं सीधा। पहली चीज तो हम आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले बेसिक है कि हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि निफ्टी अगर एक्सपायरी किया है, अभी निफ्टी को दिखा देता हूँ एक्सपायरी कहाँ किया है ताकि आपको चीजें देखो। निफ्टी यहाँ पर एक्सपायरी करते हुए आपको दिख रहा है 25,683 रुपए के आसपास निफ्टी ने एक्सपायरी किया है, मतलब 25,683। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो, 25,683 मतलब 25,700 जो ये रेंज है, ये जो है कॉल या पुट दोनों के लिए क्या होता है, एट दी मनी होता है। मतलब क्या होता है, चाहे इधर हो तो ये भी एट दी मनी होगा, और चाहे इधर कॉल साइड में भी होगा तो यहाँ भी क्या होगा, एट दी मनी होगा। तो एक ऐसा प्राइस होता है जो दोनों के लिए एट दी मनी क्या होता है, बराबर होता है। पहला सिस्टम ये है। अब कॉल के लिए जितने 25,700 के ऊपर, जैसे 25,700 के ऊपर मतलब बाहर, 25,700 के बाहर है तो 25,700 बाहर, बाहर 750, 25,800, 850, 25,900, ये जो स्ट्रेटजी, ये जो होते हैं कॉल प्राइस होते हैं, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ दी मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ दी मनी। और जितने इसके अंदर होंगे, इन होंगे, ये सारे प्राइस जो होंगे ये होते हैं इन द मनी। क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक ये चीजें नहीं समझोगे तब तक पूरा स्ट्रेटजी आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ एट दी मनी हो गया। अब जो होगा इसके बाहर का जो होगा, ये जो चीजें होंगी ये होंगी, क्या होंगी आपका, सिंपल सा इन द मनी होगा इसका। और ये जो होगा इतना सारा क्या होगा, ये आउट ऑफ दी मनी होगा, आउट ऑफ दी मनी। सिंपल समझ लो, ठीक है। कॉल के लिए सिंपल समझना है, 25,700 हो गया, 25,700 देखो जितने इन द मनी होगा, सिंपल लैंग्वेज में जो इन द मनी मतलब प्राइस उसका बढ़ता हुआ जाएगा। देखो एट द मनी 73 है तो इन द मनी 96 होगा, 124 होगा, 155 होगा, 193 बढ़ता जाएगा। ऐसे एट द मनी ये है, इन द मनी क्या होगा, 93 होगा। ये देखो इन द मनी 151 होगा, 187 होगा, 228, 270। मतलब एट द मनी जो होता है वो जो प्राइस चल रहा होगा, स्ट्राइक प्राइस वही होगा। उससे अगर स्ट्राइक प्राइस मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसके हिसाब से जोड़ोगे तो जितना ही वहां से पैसा ऊपर बढ़ता जाए, चाहे कोई भी कॉल प्राइस होगा, वो जो बढ़ता जाएगा वो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी जो होते हैं महंगे होते हैं, आउट ऑफ द मनी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होंगे। तो कॉल के तो मैंने बता दिया 25,700 के ऊपर जितने आउट मतलब बाहर होंगे, ओटी मतलब आउट बाहर होंगे, 25,700, 800, 850, ये क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी। इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएंगे, अंदर होंगे अगर इसके, तो इन द मनी। सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिक थी, बेसिक हमने समझा दिया। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप का कि हमें ये लेग में करना क्या होता है। तो लेग में हमने सिंपल बोला कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, मैंने क्या बोला, इस निफ्टी कितने में प्राइस में एक्सपायर हुआ है, तो निफ्टी ने यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो निफ्टी यहाँ एक्सपायर हुआ है लगभग 25,683, मतलब जो 25,700। तो यहाँ जो 25,700 होगा ये मैंने कॉल और पुट दोनों बेचने हैं, ठीक है। कॉल कितना चल रहा है, 73 रुपए पुट चल रहा है, और कॉल चल रहा है 119 रुपए। तो 119 प्लस 73 ये दोनों कॉल बेचने हैं। तो यहाँ से लगभग 200 पॉइंट ऊपर और यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, ये दोनों हमें क्या करना है, खरीदने हैं। क्या, कॉल को खरीदने हैं, और एक को हमें क्या करना है, पुट को खरीदने हैं। आउट ऑफ दी मनी कॉल या पुट दोनों को खरीदना है। तो आउट ऑफ दी मनी कॉल के लिए आउट ऑफ दी मनी, यहाँ से नीचे क्या होगा, आउट ऑफ दी मनी बाहर है तो आउट ऑफ दी मनी, और इसके 25,700 के पुट के लिए ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, 24 रुपए का चल रहा है। ये दोनों चार लेग में हम टोटली काम करते हैं। तो वही है क्यों हम बेचते हैं, निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये मैं मान के 25,700 तब बेचता हूं कि निफ्टी जो है ऊपर नहीं जाएगा, किसके, 25,700 के ऊपर। अब जो सेल बेचा हूं 25,700 पुट का 73 रुपए में, नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। ये मतलब मैं सेल कर रहा हूं कि 25,700 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। बट हमें एक सुरक्षा चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि सेल करोगे तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लग जाएगा। इसके लिए हम एक 25,900 कॉल खरीदते हैं 41 रुपए के आसपास, 25,500 का हम यहाँ पर पुट खरीदते हैं इतने रुपए के आसपास। समझ में आ गया। अब आप कितना कमाएंगे, देखो आपने जो कितना कमाएंगे ये बातें जो
तो रहेगा, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आप कितना कमाएंगे आपको बेचने पर। जो हमने कॉल साइड में बेचा था 119 रुपए का प्रीमियम था, ये 73 रुपए का प्रीमियम था। टोटल हमने प्रीमियम जो मिलते हैं 192.6 एक लेग में, यही 192.6 जो होगा मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट होगा। अब आपने जो खरीदा है पुट और कॉल खरीदा है 41 रुपए में, 24 रुपए मतलब 66 रुपए का जो है ये प्रीमियम जो हमने खरीदा है ये हुआ। तो नेट प्रॉफिट जो हमने पुट को कॉल को सेल किया 192 और माइनस 66, तो ये 126.4 प्रति शेयर है। मतलब ये प्रति शेयर यही आपका अधिकतम, ये मैक्सिमम लॉस होगा हमारा। मतलब जो हमने कॉल और पुट को सेल किया दोनों कंबाइन करके उसका प्रीमियम, माइनस जो हमने कॉल और पुट को आउट ऑफ द मनी बाइंग किया उसका प्रीमियम, दोनों प्रीमियम मिलाएंगे वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये आता कैसे। नेट प्रॉफिट तो आपने कर लिया, अब देखो नेट प्रीमियम पेड होता क्या। नेट प्रीमियम पेड होता रिसीव्ड होता क्या, या आपने आज आपने बेचने से मिली हुई कुल रकम आपके खरीदने में लगी कुल रकम से ज्यादा है, तो ये जो होता है नेट प्रीमियम रिसीव्ड कहलाता है। नेट प्रीमियम रिसीव्ड कौन होता है, आपने मान लो 100 रुपए की चीजें सेल किया और 50 रुपए की आपने बाइंग किया, तो आपका कितना जो सेल की हो वो 50 रुपए, तो ये जो 50 पॉइंट आएगा ये होगा नेट प्रीमियम रिसीव्ड। और नेट प्रीमियम पेड क्या होता है, अगर यदि आपने खरीदने में लगी कुल रकम आपके बेचने में लगी कुल रकम से ज्यादा है तो ये नेट प्रीमियम पेड कहलाता है। मतलब पेड हम तब करते हैं जब हमने मान लो कॉल और पुट को जो बाई किया है वो जो सेल के ज्यादा होगा तो उसे नेट प्रीमियम पेड कहते हैं। और नेट प्रीमियम रिसीव्ड उसे कहते हैं जब हम सेल जो कॉल और पुट दोनों सेल किए हैं उसका प्रीमियम जो होगा और हम बाई किए उससे ज्यादा होगा तो ये होगा। ठीक है, अब आयरन बटरफ्लाई में आपको हमने बता दिया दोनों चीजों में कि क्या होता है कैसे होता है, इसमें दोनों चीजें हमने आपको क्लियरली बता दिया हूं। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हो गई आपको समझ में आ गई होंगी। अब निफ्टी अधिकतम प्रॉफिट कब होगा, जब निफ्टी एक्सपायरी पर ठीक 25,700 पर बंद होगा तो आपको पूरे 126.4 प्रति शेयर जो हमने सेल किया था प्रीमियम पेड किया था वो मिलेगा। ठीक है, नेट प्रीमियम रिसीव्ड जो था वो मिलेगा। ठीक है, अधिकतम हानि जब होगी जब 25,500 के नीचे जाएगा या 25,900 के ऊपर चला जाएगा तो आपको 73.6 का ये आपका अधिकतम लॉस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रेक इवन क्या होता है निफ्टी। अब देखो जैसे 25,700 आपने प्रीमियम को 25,700 हमने जो कॉल या पुट को बेचा है उसमें आपने 126 पॉइंट कितना हमने 126.4 ये दोनों अगर घटाओगे तो आएगा 25,573 574। इसमें अगर ऐड कर दोगे तो ये आएगा 25,800। तो ये जो प्लस माइनस होता है मतलब स्ट्राइक प्राइस जो आपने सेल किया है कॉल या पुट को उसमें प्लस माइनस जो आपने प्रीमियम रिसीव्ड किया दोनों को ऐड करोगे वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आप पूछोगे सर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 25,700 मैंने क्या बोला 25,700 ये जो होगा यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैंने बोला मैक्सिमम प्रॉफिट अगर एक्सपायरी यही करती है। और मैक्सिमम आपका लॉस कितना होगा अगर निफ्टी 25,500 समथिंग मैंने बताया था कि अगर उसके ऊपर चला गया तो यही मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। इसके ऊपर निफ्टी कहीं भी जाए ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अगर बात करता हूँ इसके ऊपर मैक्सिमम लॉस 25,825 का था, इसके ऊपर 825 830 था, इसके ऊपर आप कहीं जाए तो ये मेरा लॉस फिक्स है 4784, इसके ऊपर मेरा लॉस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ब्रेक इवन की बात मैंने बता दिया ब्रेक इवन क्या था। ठीक है, अगला है स्ट्रेटजी यूज कब करते हैं, जब मार्केट रेंज में रहने की उम्मीद हो, एक रेंज बाउंड रहेगा और निफ्टी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, 1 से 2 दिन में साइडवेज या कंसोलिडेशन की संभावना होगी तो हम बटरफ्लाई यूज करेंगे। दूसरा जब बिक्स पहले से बढ़ी हुई है तो न्यूज एक्सपायरी या डेटा के कारण प्रीमियम महंगा होता है तो ऑप्शन प्राइस इन्फ्लेटेड होता है तो इसमें हमें अच्छा फायदा होता है। एक्सपायरी से बेस्ट टाइम वीकली एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले हम यूज करें क्योंकि इसमें ठीक थीटा डीके बहुत अच्छा होता है तो डीके की वजह से हम प्रॉफिट यहाँ पर कमा लाते हैं। ये अवॉइड कब करनी स्ट्रेटजी, बिग ट्रेडिंग जैसे आरबी पॉलिसी, आपको पता होगा आरबी पॉलिसी आता है, बजट डे हो गया, मेजर ग्लोबल न्यूज कोई चल रहा है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गया, मार्केट एक तरफ भागा तो हमें अवॉइड करना है,
विक्स बहुत लो हो, तो प्रीमियम सस्ता होगा तो बेचने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। अब बात कर लेते हैं, हमने ये चार्ट खोल लिया, आप सबके सामने आयरन बटरफ्लाई आ गया। अब यहाँ पर देखोगे, वही मैंने बोला 25,007 से पुट को और कॉल को दोनों को मैंने बेचना है। ये दोनों बेचने के बाद में इसको ऐड कर लो, फिर जो मैंने कॉल बाई किया है, मतलब 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट का पुट और कॉल दोनों का आउट ऑफ द मनी हम इसको ऐड कर लेंगे। तो प्रीमियम पेड आपको पता चल गया, प्राइस गेट, इसी को हम बोलते हैं अपना नेट प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, 126 पॉइंट मिला। मैक्सिमम लॉस मेरा 11% है, अरे प्रॉफिट, और मैक्सिमम लॉस 7% है। इसके ऊपर ना लॉस होगा, इसके ऊपर ना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, निफ्टी कहीं भी भाग जाए। निफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, लगभग मान के चलो आधा % मार्केट नीचे, आधा % मार्केट ऊपर। अगर जिस दिन मार्केट मतलब 0.50 के बीच में रहेगा, उस दिन हमें अच्छा खासा ये प्रॉफिट कमा के देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के देख लो तो 40% चांसेस हैं कि मार्केट में इसका अच्छा होगा। अभी अगर बात कर लेता हूं तो अभी एक्सपायरी कब है, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं एक्सपायरी कितने दिन में बचा है। अभी दिखा देता हूँ आपको, 13 जैन को, मतलब 13 जनवरी को है। तो अभी तो हम यूज नहीं करेंगे, मंडे को आ जाओ, आज 9 खत्म करो, कल 10, 11, 12, मतलब मंडे को, मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ठीक है, तो मंडे को अगर हम ये यूज करते हैं तो आप देख सकते हो मंडे को टाइम डीके भी नहीं है, बहुत अच्छा है। उस दिन आपको टाइम डीके 5,000 रुपये का टाइम डीके होगा। इसकी रियल वैल्यू ओनली 3,000 के आसपास है। अब फंड नीडेड की अगर बात कर लूँ तो फंड नीडेड ओनली हमें जो यहाँ पर जरूरत होगा मार्जिन की वजह से 73,000 रुपये में एक बढ़िया 4 लेग का अच्छी स्ट्रेटजी, न्यूट्रल स्ट्रेटजी है जिसमें हम यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन के कि सर अगर हमें ऑप्शन किस प्रकार का हम डिसाइड सकते हैं, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मेरा मोटिवेशन हाई होता है और हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई चीज़ें चलो अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे पता है, क्या चीज़ पता है, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। एक ये पॉइंट था जहाँ निफ्टी ने क्या किया है, एक रेंज में बना दिया है। ठीक है, अब एक निफ्टी ने एक रेंज बना दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, सडन देखो जब बहुत बड़ी निफ्टी में इस प्रकार का मूव आता है सडन, तो एक होता है मार्केट साइडवेज रहने की गुंजाइश होती है। ठीक है, अब साइडवेज गुंजाइश होती है। अब मान के आते हैं 50 मिनट का टाइम फ्रेम, इसको ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम ले लो, कोई ले लो, कोई दिक्कत हमको नहीं रहने वाली है। अब ये हम कब यूज करेंगे, जैसे मार्केट में यूज कब करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे, जैसे मान के चल रहा हूँ निफ्टी में ये एक रेंज था, इस रेंज में बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लोगे तो ये भी एक मान लो रेंज ही था, पूरे दिन खत्म हो गया। ये भी मान के चलो एक प्रकार का रेंज ही था, तो ये भी खत्म हो गया। इस ऐसे प्रकार के रेंज में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और दूसरी चीज बात कर लूँ तो मार्केट में सिर्फ 1% के आसपास का, अगर मान लो हमने यहाँ स्ट्रेटजी बनाई इसके आसपास से और यहाँ तक लेकर चल रहा हूँ, तो देख सकते हो 28%, मतलब 0.30% का ही बना। हमें तो वहाँ तो 0.40 का है, यहाँ पर देख लो कितने का बना, 35 का। हम तो 1% का यहाँ पर ले चले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे आयरन बटरफ्लाई में, कहाँ गया, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, एक्सपायरी कितने हैं 0.4, मतलब अगर प्लस में 0.6 ऊपर चला जाए या 0.40 नीचे चला जाए, फिर भी हम ये ब्रेक इवन है, यहाँ ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसी प्रकार की स्ट्रेटजी आपको और चाहिए तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।